जय जिनेंद्र बंधुओं, कार्यक्रम जैन वास्तु रहस्य में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मैं हूं आपके साथ डेजी सिंह। लगातार आपके जीवन में आ रही समस्याओं का समाधान करता है ये कार्यक्रम, क्योंकि इस कार्यक्रम में हमारे साथ रहते हैं विश्व के जाने माने वास्तुविद डॉक्टर राजेंद्र जैन जी, जो लगातार इस कार्यक्रम के माध्यम से आपकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप उनसे बात करें और आपकी वाणी सुनकर ही वो स्वर विज्ञान के माध्यम से आपके जीवन में जो भी कुछ घटित हो रहा है उसकी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं और साथ ही साथ उसका निवारण भी कर रहे हैं। तो चलिए फिर देर किस बात की है, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और हम और आप मिलकर उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। डॉक्टर साहब, लगातार कॉलर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हम ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, उन्हें विभिन्न प्रकार की जानकारी दे रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं। देखिए, अभी तो ये ट्रेनिंग मैंने स्वर विज्ञान की रखी है। बहुत सारे काल हमारे पास जो आ रहे हैं वो वास्तु के लिए आ रहे हैं, वो वास्तु समझ रहे हैं। ये दिल्ली में जो है वो स्वर विज्ञान की है। हाँ, आगामी आने वाले समय में या तो फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में इंदौर में होगी वास्तु की ट्रेनिंग। वास्तु की ट्रेनिंग के लिए अलग लोग होते हैं जो प्रोफेशनल तरीके से वास्तुविद बनना चाहते हैं और अपना वास्तु के रूप में कैरियर शुरू करना चाहते हैं। उनके लिए यह होगी ट्रेनिंग इंदौर में। जी। अभी दिल्ली में होगी सिर्फ स्वर विज्ञान। वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी विद्या है, उससे बड़ी विद्या कोई है ही नहीं। जिस तरीके से आप बताते हैं, बिल्कुल निस्संदेह उससे बड़ी वास्तु भी नहीं है जो स्वर विज्ञान है। स्वर विज्ञान घर के हर सदस्य को जानना आवश्यक है, चाहे वो 10 साल का बच्चा हो या 90 साल का घर का मुखिया क्यों ना हो। तो डॉक्टर साहब, इसमें जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उसकी एज लिमिट तो कुछ होगी? एज लिमिट कुछ भी नहीं, 10 साल का बच्चा भी कर सकता और 80-85 साल का बुढ़ा भी कर सकता, क्योंकि समाधि मरण में सबसे ज्यादा काम आती है स्वर विज्ञान कि मेरे अंतिम प्राण निकलते वक्त आपको पता चल जाएगा कि आपका समय कितना नजदीक आ चुका है और प्राण निकलने की विधि बताई जाती है कि उस समय आपके लिए आपके प्राण कोश में किस तरह से प्राण रुके हुए हैं और उनको किस तरह से निकाला जाए। ये मेथड भी इस विद्या में सिखाई जाती है। जी डॉक्टर साहब, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। कॉलर्स लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बात और बोलनी थी कि हमारे इस कार्यक्रम को जो स्पेशल बनाता है वो ये है कि जितने जो अपने आप को वास्तुविद कहते हैं या जो इसकी ट्रेनिंग ले रहे हैं, शिक्षा ले रहे हैं, वो भी आपसे संपर्क करते हैं। ये अपने आप में ही इस कार्यक्रम को भिन्न बनाता है। तो चलिए इसी के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और पहले कॉलर से बात करते हैं, देखते हैं कौन जुड़े हैं हमारे साथ। देखिए, यह तो सिर्फ मेरा कुछ भी नहीं है, मुझे सिर्फ जो कुछ भी प्राप्त है वो आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी के चरणों की रज को मैं माथे पे लगा लेता हूँ। जो भी कार्य प्रारंभ करता हूँ बस उनको स्मरण कर लेता हूँ और सारे कार्य बन जाते हैं। आज पूरे भारत में फैल चुका कि मैं थायराइड का इलाज कर रहा हूँ। थायराइड के लिए मैं कुछ भी नहीं करता, गुरुदेव को स्मरण करता हूँ और बस उपचार कर देता हूं। इसको लेकर के क्वार्ट्ज क्रिस्टल की इस टीप को और पूरी निगेटिविटी को कैप्चर करता हूं नमक के घोल में और जरा सा टच अंगुली को स्पर्श कर देता हूं। 76 TSH वाले भी पेशेंट हमारे द्वारा ठीक हुए हैं। इसमें मेरा कुछ भी नहीं, ये तो गुरुदेव का आशीर्वाद है। मैं गुरुदेव से कनेक्टिविटी स्थापित करता हूं। उनकी सकारात्मक एनर्जी इतनी तेज फ्लो से आती है कि रोग तो रोग, सारे रोग और भय सब दूर हो जाते हैं। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, अगले कॉलर जगतपुरी से ऋषितोष जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी सर, बताइए क्या पूछना चाहते हैं आप? मैं ऋषितोष जैन बोल रहा हूँ दिल्ली से। मेरी टी शर्ट मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्री लगी है, मतलब फैक्ट्री है एक। तो उसमें मेरे को आपसे पूछना है कि अगर उसमें मैन्युफैक्चरिंग में प्रोडक्शन में मतलब दिक्कत आ रही है प्रोडक्शन लाइन में, तो मुझे उसमें क्या करना चाहिए? यदि आपको ऋषितोष जी प्रोडक्शन में दिक्कत आ रही है तो आप सबसे पहले आप ये देखें कि आपका जो मेन प्लांट लगाया गया है वो किस जगह पे। ऐसा तो नहीं कभी साउथ वेस्ट पे लगा देने से भी प्रोडक्शन प्रॉपर नहीं निकल पाता है और हमें प्रोडक्शन जितना मिलना चाहिए उससे 1/4 ही मिलता है और मतलब अपनी मशीन में भी टूट फूट होती जाती है। तो सबसे पहले यह निरीक्षण करें कि आपका जो प्लांट लगाया गया है उस भूमि के किस जोन में आ रहा है। दूसरी बात, उस भूमि का परीक्षण करें कि वह भूमि एनर्जेटिक है कि नहीं। तीसरा, यदि ये सब कुछ ठीक है फिर भी यदि आपको प्रॉब्लम आ रही है तब इस बात का ध्यान रखें कि आपकी फैक्ट्री का दरवाज़ा किस स्थान पे है। ऐसा तो नहीं, कुछ द्वार ऐसे होते हैं जैसे कि W3, जैसे कि S3, S8, इन सब दरवाज़ों पे यदि कभी भी
मुख्य दरवाजा होता है आपकी फैक्ट्री का, तब सर, भी मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा यहाँ पे आपकी बात काट के, अगर मेरा दरवाजा जो है वो S3 पे है या S2 पे है तो उसके लिए मैं क्या रेमेडी कर सकता हूँ? क्योंकि मैंने अच्छा उसको ग्राफिंग अच्छा करी थी, अच्छा अच्छा तो वो रिश्तों जी, S3 या S2 पे ही आ रहा है वो दरवाजा, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? S2 पे यदि दरवाजा आ रहा है और S3 पे आ रहा है, तब आप ऐसी स्थिति में कर्ज द्वार जैसा हो जाता है कि आपका प्रोडक्शन प्रॉपर नहीं निकलने से हमारी कंपनी डूबती चली जाती है और बैंक का कर्ज बढ़ता चला जाता है। तब ऐसी स्थिति में आप एक काम करिएगा कि अपना कम से कम फैक्ट्री चुकी हुआ व्यापार की अपना द्वार परिवर्तित कर दो। यदि नहीं कर सकते हैं तो उस एलिमेंट के हिसाब से उस स्थान को लॉक कर दें, यानी कि हम जैसे दक्षिण का है तो दक्षिण के लिए जो धातु का उपयोग किया जाता है वो कॉपर का, तो पूरे के पूरे दरवाजे में नीचे जो है वह कॉपर की एक मोटी स्ट्रिप इस तरह से डालें कि वह स्ट्रिप ऊपर की तरफ, नीचे जो लेकर के ऊपर की तरफ भी अपवर्ड्स भी मुड़ जाए, जिससे कि ऊर्जाएं चारों तरफ फैल के उस दरवाजे के दोष का निवारण करेंगी। और इसके साथ साथ आप एक काम और करेंगे, 2 कॉपर के स्वास्तिक ही उन दहलीज के ठीक नीचे डाल देंगे, तब इस दोष का निवारण हो जाएगा। तो सर क्या जो स्वास्तिक हम उसके दिल्ली के डालेंगे, क्या वो पैरों में नहीं आएंगे? उसको पैरों में नहीं, बचाने के लिए क्या करना चाहिए? जी जी रिश्तों जी, इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जिस तरह से देखिए, मैं आप देख रहे होंगे टीवी को, ये जो दहलीज है, दहलीज इस तरह से ये दहलीज बनी हुई खड़ी होती है, चौखट, ये चार पीस का होता है और 4 पीस में ये जो खड़े जो वर्टिकल होते हैं, इसके यदि हम नीचे जैसे कि ये है और इसमें ये मैंने एक डाल दिया, एक स्वास्तिक डाल देने से ये पैरों में नहीं आएगा, ये जो खड़ी हुई लकड़ी के ठीक नीचे आ जाएगा और उसके नीचे डाल दीजिएगा, वो पैरों में कदापि नहीं आएगा। इस तरह से यदि आप ट्रीटमेंट करेंगे तब आपको ऐसी स्थिति में बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। कितने टाइम में परिणाम मिल जाएगा? मतलब इसका रिजल्ट कितने टाइम में? परिणाम आपको 15 दिन एक पक्ष में मिलते हैं, लेकिन इस बात का रिश्तों जी ध्यान रखिएगा कि यदि कभी भी परिणाम जब मिलते हैं ट्रीटमेंट के, जब सही स्वर में ट्रीटमेंट किया जाए, इसमें स्वर विज्ञान का सहारा लेना परम आवश्यक है। ये जब आप डालेंगे तो ऐसी स्थिति में चंद स्वर के पृथ्वी तत्व में ही ट्रीटमेंट किया जाएगा, जिससे कि स्थिरता प्राप्त हो और चंद स्वर आपके व्यापार की वृद्धि कराए। इस तरह से आप ट्रीटमेंट करिएगा। और चूंकि दहलीज का है तो दहलीज में मुहूर्त का बड़ा महत्व है, मुहूर्त के अकॉर्डिंग ही आप दहलीज स्थापना कीजिएगा। तो सर कोई बताइए आसपास का कोई मुहूर्त हो तो आप बताइए ना उसके लिए। आसपास का जो मुहूर्त आने वाला है, अभी नज़दीक में तो कोई मुहूर्त नहीं है, लेकिन सितंबर के महीने में गुरु पुष्य योग आ रहा है। इस योग में यदि आप दहलीज की, अपने व्यापार की दहलीज की स्थापना करते हैं तो व्यापार की अच्छी वृद्धि होगी। सर मैं सोच रहा हूँ जब गंगा बह रही है तो मेरे को एक बार और हाथ धोने लेनी चाहिए, इसलिए मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। फोन तो मेरे लगी गया आपके पास, मेरे को आप ये बताएं अगर कारीगर ना टिकते हो तो उसके लिए क्या करना चाहिए? कारीगर यदि आपकी फैक्ट्री में नहीं टिकते हो तब एक उपाय करें, आप अपने दक्षिण और पूरब यानी कि आग्नेय कोण का निरीक्षण करें कि आग्नेय कोण कहीं कटा तो नहीं है या वायव्य कोण बढ़ा तो नहीं है। ये दोष होने पे कभी भी नहीं टिक पाते हैं। और आप अपने कारीगरों को जो स्थान दें वो सिर्फ आग्नेय कोण पे ही रखेंगे तो अग्नि तत्व का होता है, अग्नि तत्व के ही कारीगर होते हैं, तो वह अच्छे तरीके से काम करेंगे और उनको स्टेबिलिटी होगी। एक मैं ब्रह्मास्त्र देता हूँ कारीगरों को ठिकाने के लिए। आप अपने जो फैक्ट्री है उसके आग्नेय कोण पर एक ऐसी पोटली बांधें जिसमें मैं सामग्री बता रहा हूँ। एक लाल रंग का कपड़ा, नारियल, उसमें 7 गोमती चक्र और उसमें 7 कोड़ियाँ डालिएगा और इसमें एक ₹1.25 डालिएगा। पीली सरसों और सफ़ेद सरसों एक मुट्ठी डालिएगा। इस तरह से इस पोटली को बांध करके टांग दीजिएगा अपने आग्नेय कोण पर, तब आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जी डॉक्टर साहब आगे बढ़ते हैं। अगली कॉलर जबलपुर से शुभांगी जी जुड़ी हैं हमारे साथ। जी शुभांगी जी बताइए क्या पूछना चाहती हैं? सर मैं शुभांगी जैन बोल रही हूँ जबलपुर से। हाँ शुभांगी जी बोलिए। सर
मेरा प्रश्न ये है कि हम लोग एक है ना रस्सी की धागे की फैक्ट्री डालना चाहते हैं। हाँ। उसके लिए हम लोगों ने 2-4 जमीनें देख रखी हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी जमीन ले कौन सी नहीं ले। तो सर हम चाहते हैं कि आप वहाँ पे आके विजिट करें और भूमि परीक्षण करें, जैसा कि हम आपके प्रोग्राम देखते आ रहे हैं काफी समय से। तो उसमें आप बताते हैं कि आप कोई 2 कॉपर रॉड के द्वारा भूमि परीक्षण करते हैं। तो सर सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये कौन सी विधि है और इसके पीछे वैज्ञानिक तथ्य क्या है। शुभांगी जी, ये 2 कॉपर राडों से भूमि का मैं परीक्षण करता हूं, लेकिन मैं एक बात बता देता हूं शुभांगी जी कि कोई जरूरी नहीं कि मैं आपका विजिट करने आ पाऊं, क्योंकि मेरा बहुत लंबा क्यू चल रहा है, 3-3 महीने की बुकिंग है। और मैं इन 2 कॉपर राडों को लेकर के जिस किसी भूमि का परीक्षण करना होता है उस भूमि पर इन 2 कॉपर राडों को लेकर के चलता हूं। जितनी इंटेंसिटी से यह 2 कॉपर राडें उस भूमि पर घूमती हैं, तब मैं दावे के साथ कह देता हूं कि उस भूमि में उतनी ऊर्जावान होगी और वह भूमि फैक्ट्री पर अच्छी प्रोडक्टिविटी देगी, यानी कि फैक्ट्री बढ़िया चलेगी। लेकिन यदि यह कॉपर राडें बिल्कुल भी नहीं घूमती हैं तो वह भूमि बाधित होती है। जब किसी भी स्थान पर यह राडें उस फैक्ट्री या उस भूमि पर एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा में घूमती हैं, तब वह भूमि पर निगेटिव एनर्जी जनरेट करने वाला कोई भी एलिमेंट भूमिगत होता है, यानी कि हड्डी और सल। ऐसे स्थान पर यदि कभी भी कोई फैक्ट्री, कोई भी व्यापार, कोई भी निवास का स्थान चयनित कर दिया जाए तो उस पर कभी भी बरकत, कभी भी वृद्धि समृद्धि नहीं हो सकती, ना फैक्ट्री की ना निवास की। इस तरह से इसका टेक्निकली तो ये है कि मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यह मैंने इसमें पीएचडी एमटेक करने के बाद की है, और एमपी काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने स्पेशली मेरे इन 2 कॉपर राडों के ऊपर मैंने रिसर्च प्रोजेक्ट लेकर के पीएचडी की है। यानी कि साइंस ने भी प्रूव कर दिया है कि ये साइंटिफिक मेथड है, क्योंकि जो भी जमीन के अंदर ऊर्जा होती है उसका एक करंट तैयार होता है, और कॉपर इलेक्ट्रिक का गुड कंडक्टर होने की वजह से उसमें रिफ्लेक्शन होता है। लेकिन दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अति संवेदनशील होते हैं, तो उनकी संवेदनाओं के कारण वह करंट उनमें टच होकर के और फ्लो होने लग जाता है, सर्किट बन जाता है। इस तरह से यह प्रूव किया गया है कि यह वैज्ञानिक मेथड है। इसके कई जी सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये कॉपर रॉड किसी के भी हाथ में लेके अगर जमीन पे चले तो घूमेंगी क्या? अगर आपने जैसा कि कहा कि आपके पास 3 महीने का टाइम है अभी, अगर आप मेरे आएंगे तो कम से कम 3 महीने लगेंगे, तो क्या ये क्रिया हम स्वयं कर सकते हैं कि कुछ विशेष इसके लिए गुण अंदर होने चाहिए व्यक्ति में, या कोई इसकी ट्रेनिंग होती है? सर जानना चाहती हूँ। देखिए, पहली बात तो ये, इसमें कोई एजुकेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती। जैसे मैंने एमटेक किया तो इसमें कोई एमटेक और पीएचडी की ज़रूरत नहीं। एक गांव का अनपढ़ व्यक्ति भी डाउजर बन सकता है, बशर्ते कि वो अति संवेदनशील हो। क्योंकि मुझे तो ये बाद में एमटेक करने के बाद पता चला कि मैं डाउजर हूँ। डाउजर के गुण होना चाहिए उस व्यक्ति में, यानी कि अति संवेदनशील होना चाहिए। ऐसे जो डाउजर होते हैं उसका पाथ फाइंडर मैं बता देता हूं। ऐसे व्यक्तियों के लिए यदि कोई व्यक्ति कोई कुछ भी घटना होने वाली हो या कोई संदेश आने वाला हो, उसके पूर्व ही उन्हें आभास होना प्रारंभ हो जाता है। जैसे कई बार मैंने अपनी स्टूडेंट लाइफ में देखा कि मुझे प्रश्न पत्र ही स्वप्न में पूरा का पूरा दिख जाया करता था। जब मैं पेपर हॉल में बैठता था, मैंने कहा ये पेपर तो मैं देख चुका हूं। ऐसे कई अनुभव मेरे साथ हैं। जब मैंने इसके ऊपर रिसर्च किया पीएचडी की, तब पता चला ये डाउजर के लक्षण हैं। और यह विद्या आज की नहीं बल्कि कई हजारों वर्ष पुरानी है। लीबिया की गुफाओं में 2000 वर्ष पुराने चित्र अभी भी अंकित है डाउजिंग की। पहले भूमि के अंदर की खनिज संपदा या फिर पेट में बच्चा या बच्ची, इसका भी मालूम पेंडुलम से किया जाता था, या कॉपर राडों के माध्यम से भूमि के अंदर छिपी हुई खनिज क्षमता, छिपा हुआ धन या छिपा हुआ खनिज भंडार के अलावा भूमिगत जल या किसी भी व्यक्ति के अंदर की ऊर्जा, ऑरा या उसके स्वास्थ्य को भी पता लगाया जा सकता है इन 2 कॉपर राडों से। भूमि की ऊर्जा तो सामान्य सी बात है, सिर्फ यदि व्यक्ति के अंदर छिपा हुआ रोग तक को भी ये कॉपर राडें, जिस तरह से सिटी स्कैनिंग तो कभी फेल हो सकती, लेकिन ये 2 कॉपर राडें कभी गारंटी से कहता हूं फेल नहीं हो सकती। मैंने देश में
सैकड़ों जगह पर कंकाल तंत्र के अलावा जमीन में गड़ी हुई भूमिगत प्रतिमाओं को भी इन 2 कॉपर राडों के माध्यम से निकलवाया है। इन 2 कॉपर राडों के माध्यम से मैंने स्वास्थ्य के भी अनेक कार्य किए हैं। किसी भी व्यक्ति की सफलता असफलता का भी इन 2 कॉपर राडों से पता लगाया जा सकता है। जब सामने वाला व्यक्ति आकर के बैठता है और पूछता है कि डाउजर ये बताएं कि यह मेरा, मैं जो, जैसे आप पूछिएगा, मैं आपको बता देता हूं आपकी फैक्ट्री सक्सेस होगी कि नहीं, इसका जवाब तत्काल ही मैडम पूछिए। सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि हम अपनी फैक्ट्री जो खोलना चाहते हैं वो सक्सेस होगी कि नहीं। और सर इसके पहले मैं ये बात भी कहना चाहती हूँ कि मुझे आज आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे प्रश्न का आप इतने अच्छे से जवाब देंगे सर, और मैंने ये डिसाइड कर लिया है अब ये फैक्ट्री तभी खुलेगी जब आप आएंगे और आप भूमि का सिलेक्शन करेंगे सर। हाँ, अब आप मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए कि मेरी ये जो फैक्ट्री मैं खोलने वाली है वो सक्सेस होगी या नहीं। देखिए डाउजिंग राड से मैं निवेदन करता हूं, यदि शुभांगी जबलपुर से पूछना चाहती हैं कि यदि उनकी फैक्ट्री सक्सेस हो तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाना, यदि अनसक्सेस हो तो एंटी क्लॉक डायरेक्शन में। बस आंखों को बंद करिए। शुभांगी जी, आपकी फैक्ट्री 100% सक्सेस होगी, बशर्ते कि आप सही स्थान का चयन करें। आपके योग में फैक्ट्री डालना है और आपकी सफलता कदम चूमेगी। धन्यवाद। बस आपने काफी समय ले लिया, एक प्रश्न के जगह कई प्रश्न पूछ लिए। धन्यवाद सर। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत सारे कॉलर्स ने बहुत सारा टाइम ले लिया, इसलिए अब हमारे पास टाइम नहीं रहा कि हम बाकी कॉलर्स को अपने कार्यक्रम में शामिल करें। इसलिए आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। कल पुनः होगी आपके साथ मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय। वास्तु से क्या है लाभ, वास्तु कहां से आया? समूची सृष्टि 5 मूलभूत तत्वों से निर्मित है। सृष्टि के परिवर्तन से हम अपने दृष्टिकोण में भी परिवर्तन ला सकते हैं। सृष्टि के सम्यक संतुलन से हमारा मानसिक संतुलन बन सकता है। असफलता और बाधाओं से मुक्ति, आनंद, उल्लास, रिश्तों में मिठास को बढ़ाया जा सकता है। खटाई में पड़ी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा सकता है। रचनात्मक कार्य, आत्मविश्वास, बच्चों की शिक्षा में सुधार और बंद पड़े व्यापार को चालू किया जा सकता है। तो फिर देर किस बात की, आज ही अपनी समस्याओं के समाधान हेतु संपर्क करें डॉक्टर राजेंद्र जैन, वास्तुविद, भूवैज्ञानिक। 09826909074, 08103877792। ईमेल geocad1008@gmail.com।